कुछ साल पहले फेसबुक को लेकर एक चीज़ सामने आई थी। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात याद होगा कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीकेज को लेकर फेसबुक में एक बात आई थी। और इस मॉडर्न डेज डेटा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक चीज़ अब सारी दुनिया एक बात पर इसे नकार नहीं सकती कि अगला जो एरा आने वाला है और ये जो एरा चल रहा है ये डेटा का है। डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी and data is more important than anything and it will be more important than anything in near future. So डेटा को एक्वायर करने में और डेटा को स्टोर करने में बहुत सारी कंपनियां ने बहुत मेहनत करती है और बहुत सारा डॉलर इसमें खर्च होती है हर साल। फिर भी डेटा लीकेज ये एक बहुत गंभीर समस्या है। डेटा लीकेज को रोकने के लिए और डेटा को अपने पास रखने के लिए देश के अंदर और इंटरनेशनली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिन स्टेप्स के दौरान ये चीज़ निश्चित हो सके कि हमारा जो डेटा है, जिस कंपनी के पास हमारा डेटा है वो अपना डेटा हमारे देश के अंदर ही रखे, देश के बाहर जहाँ पर उस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर हमारा डेटा स्टोर ना हो। जिस तरह से कोई अमेरिकन कंपनी अगर इंडिया में अपना बिजनेस करती है और हमारी डेटा उस कंपनी के पास है तो उस कंपनी का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर रहे, वो अमेरिका में और किसी दूसरे कंट्री में स्टोर ना रहे। इसी चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सख्ती और कॉन्क्रीट स्टेप लिए हैं, जिसके दौरान पिछले 2 दिन पहले आरबीआई ने एक स्टेप लिया है और उसी स्टेप्स के दौरान आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने को माना किया है। बल्कि ये एक चीज़ और इसी न्यूज़ को लेकर बहुत सारे लोगों में ये वहम भी हो सकता है कि मास्टर कार्ड जो मैं यूज़ करता हूँ तो उसका क्या वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, मेरा कार्ड का क्या होगा। तो इसी न्यूज़ से रिलेटेड वो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इशूड जो मास्टर कार्ड हम लोग के पास है उस पर ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और डेबिट कार्ड भी हो सकता है, इसके ऊपर ये नया नियम लागू नहीं होती। मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने के लिए आरबीआई ने बैन किया है। वीज़ा और रुपे कार्ड के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं लागू हुई है। आरबीआई का कहना है हमारी देश की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी देश की जो डेटा है वो हमारे देश के पास ही रहे। और ये आरबीआई का जो नया स्टेप, इस स्टेप को लेकर अगले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसी चाल देखने को मिलेगी, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कैसी चाल देखने को मिलेगी, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी बैंक्स है जो 100% मास्टर कार्ड ही इशू करते हैं और इन सारे बैंक्सों में कई दिग्गज बैंक जैसे आरबीएल बैंक एंड एनबीएफसीसों में बजाज फिनसर्व एनबीएफसीज भी शामिल है। और इन दोनों बैंकों को छोड़कर एचडीएफसी बैंक्स, येस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई कार्ड जिसका भी शेयर इस मास्टर कार्ड पर है, तो
इन सारे बैंक्स की स्टॉक्स पर एक इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अगले कुछ ही दिनों में। और रुपे कार्ड को इम्पोर्टेंस देना भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि रुपे एक इंडियन कार्ड है और रुपे कार्ड को इंडिया और इंडिया की बाहर फैलाने की जो कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो भी काबिल तारीफ़ है। तो मास्टर कार्ड के इशू जो भी हो और मास्टर कार्ड से रिलेटेड इशू जो भी हो, मुझे लगता है कि रुपे कार्ड के ऊपर हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि मास्टर कार्ड की को लेकर बहुत सारे लोगों में एक वहम पैदा हो सकती है कि जो इसका एग्जिस्टेंस यूज़र है उसके ऊपर ये आरबीआई का जो बैन लागू होगा या नहीं, और क्या क्या नए नए प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इन बातों को सोचकर मैंने ये वीडियो बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन मार्केट फ्लो and keep watching my video. Thank you.